बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे। इमरान रियाज़ ख़ान इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर हैं। इमरान रियाज़ ख़ान ने दुबई के लिए जाना था और उनकी आप जानते हैं तबीयत ठीक नहीं है और इंकशाफ ये हुआ है और ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि दौरान हिरासत उनको उनके खाने में जहर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी जो सेहत है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। और आज भी जिन लोगों ने वीलॉग देखा होगा इमरान रियाज़ ख़ान का, रात को जो वीलॉग था, तो वो सारे दोस्त हमसे भी पूछ रहे थे कि आज उनकी सेहत ठीक नहीं लग रही थी। फिर उनके जो वकील हैं मियाँ इशफ़ाक़ अली साहब, उनसे भी मेरी बात हुई, उनसे भी डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस हुई। फिर उन्होंने ये बताया कि आज डॉक्टर्स ने बाकायदा और मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स ने उनका मेडिकल चेकअप किया और मज़ीद कुछ टेस्ट थे जिनके लिए उनको दुबई जाना था और दुबई जो वहाँ पर मौजूद लेबॉर्ट्री है वहाँ से टेस्ट करवा के एक दिन में ही वापस आना था। और उस मामले पर फिर लाहौर एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया गया और उनका नाम वाच लिस्ट में होने की वजह से रोका गया है। इमरान रियाज़ ख़ान की तरफ से भी अभी जो चीज़ें सामने आई हैं और उन्होंने भी अपना जो ख़दशात हैं वो ज़ाहिर कर दी हैं। उनके वकील की तरफ से भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई है। बड़ी अहम तफ़सीलात ख़ान के जो सेहत को लेकर जो मसाइल हैं उसके हवाले से आज जो उनके वकील हैं मियाँ अली इशफ़ाक़, उनकी तरफ से आज एक इंकशाफ किया गया और कहा गया कि आज इमरान रियाज़ ख़ान का तिब्बी मुआयना मारूफ़ डॉक्टर्स के पैनल्स ने किया, जिसमें इंतहाई खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं। इब्तदाई तौर पर जो इंतहाई खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं, जिसकी मज़ीद तस्दीक अंदरून व बैरून मुल्क वसाइल के ज़रिए किए जाने का बंदोबस्त जारी है। अगर खुदा न खास्ता मकामी डॉक्टर्स की राय ठीक हुई तो पाकिस्तानी अवाम आपको बताएगी। जब ये बात हुई तो उसके बाद क्योंकि चीज़ें खुलकर सामने आ गईं तो फिर उनकी तरफ से ये ख़दशा ज़ाहिर किया गया कि जब इमरान रियाज़ ख़ान हिरासत में थे तो उनको खाने में कोई चीज़, अब तशद्दुद जिस्मानी तशद्दुद तो किया नहीं गया या ज़हनी तशद्दुद था या खाने में कोई चीज़ मिला कर दी गई है और ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि स्लो पॉइजनिंग दी गई है और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसका असर हो रहा है इमरान रियाज़ ख़ान पर। आज जब इमरान रियाज़ ख़ान ने पिछले मेरे ख़्याल में तो जिस दिन से वो रिहा हुए हैं और उन्होंने अपना पहला वीलॉग किया तो उस वीलॉग से ही उनकी सेहत या उनका जो बोलना वो वैसा नहीं था जो उनका रूटीन में था। अब चीज़ें नज़र आती थी कि चलने के नफसियाती प्रेशर था, एक 3-4 दिन वो उनको सुकून नहीं मिला, नींद नहीं मिली, खाना प्रॉपर नहीं मिला, गर्मी थी, बिजली बंद कर देते थे, सारा कुछ था। लेकिन फिर भी वो एक इंतहाई बहादुर आदमी हैं और उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें इतना मसला नहीं थी। जब ये इंकशाफ हुआ तो उसके बाद तो चीज़ें फिर क्लियर हो गई। बहरहाल इमरान रियाज़ ख़ान की फ़ैमिली की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि जब डॉक्टर्स ने कहा कि जो डॉक्टर्स ने यह ख़दशा ज़ाहिर कर दिया है कि उनको खाने में कोई ऐसी चीज़ मिला कर दी गई है जो स्लो पॉइजनिंग की तरह है और जो आहिस्ता आहिस्ता असर कर रही है और वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इस वजह से उन जो मकामी डॉक्टर्स थे और जो उनके टेस्ट थे, जो उनकी रिपोर्ट्स थी, उनको मज़ीद तस्दीक के लिए और उस पर सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कहा गया कि दुबई में जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं एक दफ़ा वहाँ से भी टेस्ट करवा लिया जाए। अगर वहाँ से भी अल्लाह ना करे ऐसी ही रिपोर्ट आती है तो उसके बाद फिर जो कार्रवाई है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसा मामला है तो ये डायरेक्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। ये 324 पाकिस्तान पिनल कोड का केस है और फिर जो इसमें मुलव्वस हैं, जो अबेटर्स हैं, जो पीछे बैठकर सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, वो 109 PPC के तहत उनको भी पकड़ा जाएगा, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। और जिनकी कस्टडी में थे, चाहे वो अटक की पुलिस हो, चाहे वो चकवाल की पुलिस हो या लाहौर की पुलिस, सब के ख़िलाफ़ जो 324 इक़दाम कत्ल अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा और ये इतना बड़ा तूफ़ान आ जाना है। पहले पूरी कौम खड़ी हो गई थी इमरान रियाज़ ख़ान के साथ और अगर अब अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला होता है तो फिर पूरी कौम को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस तरह तो कोई अब रियासत के दुश्मनों के साथ, दहशतगर्दों के साथ ऐसा कोई नहीं करता, उसकी कानून इजाज़त नहीं देता। और ये जो चीज़ की गई है इस पर अब इमरान रियाज़ ख़ान की तरफ से आज सुबह सवेरे ये सारा मामला हुआ और इमरान रियाज़ ख़ान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि इमरान रियाज़ ख़ान को आज तिब्बी मुआयने के बाद फ़ौरी तौर पर लैब टेस्ट करवाने के लिए दुबई रवाना होना था और रिटर्न टिकट लेकर वो जा रहे थे, जिसके लिए अपॉइंटमेंट हमने जो
टेस्ट और डॉक्टर्स के लिए अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से फौरी तौर पर हासिल की गई। लाहौर एयरपोर्ट पर नाम वॉच लिस्ट में होने की बुनियाद पर उसको रोका गया है और साथ उनके वकील की तरफ से ये कहा गया, अली इशफाक साहब की तरफ से, कि मज़ीद हालत बिगड़ने की सूरत में ज़िम्मेदारान यही होंगे जिनका हम बार बार नाम ले चुके हैं। साथ ही इमरान खान की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और कौम को आगाह किया गया और उनकी तरफ से बताया गया कि मेरे डॉक्टर्स के मुताबिक दौरान गिरफ़्तारी मुझे कुछ ऐसा खाने के लिए दिया गया जो ख़तरनाक साबित हो सकता है। मुझे कुछ टेस्ट करवाने थे ताकि साबित कर सकूं कि क्या कोशिश की गई है। मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है और साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो कुछ देर के बाद तफसील भी बताएंगे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जहाँ तक मेरी उनसे बात हुई है तो वो इस वक्त भी एयरपोर्ट पर हैं और उनको रोका गया है। और ये रोकने वाले कौन हैं, क्यों रोका जा रहा है, ये सारी कौम जानती है। लेकिन अगर वो रिटर्न टिकट लेके जा रहे हैं और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ जाकर टेस्ट करवाना है, यहाँ तो नवाज़ शरीफ जैसे को बैरून मुल्क जाने दिया गया जिसने इस मुल्क को लूटा और जिसने इस मुल्क के साथ गद्दारी और बगावत की। इस मुल्क में बाबर गौरी जैसे लोग आते हैं, वो अदालतों में पेश होते हैं, पुलिस उनको बेगुनाह लिखती है और उनको क्लीन चिट मिलती है और एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो इस गंगा से नहा के, जो रजीम चेंज ऑपरेशन है उसकी गंगा से नहा के वो वापस दुबई चले जाते हैं, कोई नहीं रोकता। यहाँ पर तो नाज़िम जोखियो कत्ल केस के लोगों को आते हैं चले जाते हैं, कोई नहीं रोकता। तो इमरान रियाज ख़ान ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था और ऐसा कौन सा हीनियस ऑफेंस किया था जिसकी बुनियाद पर उनका नाम वॉच लिस्ट में डाला गया है, जब इन्होंने अपने सारे पूरा जो गैंग ऑफ जरदारी एंड शरीफ था उनके नाम ECL से भी निकाल दिए हैं और कहा है। और ये हुकूमत कहती है कि जो बैरून मुल्क सफ़र है ये भी बुनियादी राइट है, ये भी बुनियादी हक़ है। ये इस हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट दी गई, तो वो बुनियादी हक़ सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए है, वो सिर्फ मोहसिन दावड़ के लिए है या इमरान रियाज ख़ान के लिए भी है। अगर उनकी सेहत जिस तरीके से बताया जा रहा है और जो ख़दशात का इजहार किया जा रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा मामला हो, अगर ऐसा मामला हुआ तो चीज़ें ख़राबी की तरफ जाएंगी। इस हद तक ना अनाव बनाएं, इस हद तक ना दुश्मनी बनाएं कि मामलात फिर हमेशा हमेशा के लिए फिर इरेपरेबल लॉस हो और चीज़ों को और चीज़ें ख़राब हों। और इमरान रियाज ख़ान को अल्लाह पाक सेहत दे और अल्लाह उनकी हिफाजत करे। अब देखते हैं कि उनको बैरून मुल्क जाने दिया जाता है, नहीं जाने दिया जाता, या वो जो वॉच लिस्ट में उनका नाम है उसको वो चैलेंज करते हैं अदालत में। आज ही वो चैलेंज करते हैं और उसके ऊपर समाअत होती है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।